बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारात मदीना अलकरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोजेक्ट के साथ हम इस वक्त मस्जिद क़िबलतैन में मौजूद हैं। मस्जिद क़िबलतैन जिस तरह के अपने नाम से ज़ाहिर है, क़िबलतैन का मतलब है दो क़िबले। ये उस मस्जिद में हम मौजूद हैं जहाँ पर क़िबला शरीफ तब्दील हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा में, यहाँ पर जब नमाज़ फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को और मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। हुजूर हर काम में कोशिश करते कि अहले किताब की पैरवी करें, क्योंकि अहले किताब के पास अल्लाह के अहकामात मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि यहूद को देखा और ईसाइयों को कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया कि नमाज का रुख जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपनी नमाज़ें मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ा करते थे। और एक रिवायत में 16 माह है और एक रिवायत में 17 माह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान अपने रुख जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ करके नमाज़ें पढ़ते रहे। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के लिए जो घर बनाया, सबसे पहला घर जो बनाया वो शहर मक्का में बनाया। अब शहर मक्का के नामों में से एक नाम बक्का भी है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास बिबक्काता मुबारकम व हुदल लिन्नास। तो पहला घर जो लोगों के लिए अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो शहर मक्का में था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि जो घर अल्लाह की इबादत के लिए पहले बनाया गया है, जिस जगह पर अल्लाह के प्यारे नबियों हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, बाकी अम्बिया जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम और सारे अम्बिया ने जिसमें इबादत की है, क्यों ना उस घर को जो है अल्लाह की इबादत के लिए और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ख़ास कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये ख्वाहिश थी और अल्लाह करीम इस ख्वाहिश को जानते थे। हुजूर हर रोज़ आसमानों में देखते कि हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं, और अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं या नहीं। अल्लाह करीम ने सूरह बकरा में दूसरे पारा में इसको बयान फरमाया और फरमाया अब ए हबीब करीम आपका चेहरा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। और पहले इससे क्या फरमाया कि हम आपके चेहरे को आसमानों की तरफ कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, हम आसमानों में आपका चेहरा बार बार फेरना देख रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं ना अपने रब का, आपका महबूब, आपका रब आपको क्या हुक्म देता है। तो याद रखिए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम किबला उधर बनाएंगे जिधर आपकी मर्ज़ी होगी। ये अपने महबूब को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। ये नहीं फरमाया कि हम इधर कर देंगे उधर कर देंगे, बल्कि ये फरमाया हम किबला उधर बनाएंगे, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अपनी इबादत उस तरह कराएंगे जिस तरह आपकी चाहत होगी। हालांकि इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन चाहत हबीब करीम की थी। तो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी चाहत जो है वो आपकी, मेरी इबादत आपकी चाहत में पोशीदा है, जो आपकी चाहत है उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। ये कबीला बनु सलमा यहाँ पर रहता था। नमाज ज़ोहर है और एक रिवायत में नमाज असर का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं। दौरान नमाज हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और हुक्म होता है फ़वल्ली वजहका शतर मस्जिद हराम, अपना रुख जो है वो मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। 2 रकातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा चुके थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही अपना रुख अनवर जो है वो मक्का शहर की तरफ फेर लिया, मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया, हरम काबा की तरफ फेर लिया और मुसलमानों के लिए वो काबा बना दिया गया जहाँ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा था। अल्लाह करीम ने अपने हबीब की चाहत को मुकम्मल किया। चूँकि इस जगह की निस्बत मोहब्बत के साथ है, इस जगह की निस्बत जो है वो चाहत के साथ है कि महबूब की चाहत भी प्यारी होती है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी पसंदीदा चीज़ें भी आपको पसंद होती हैं। अल्लाह करीम हमें उन चीज़ों के करीब कर दे जो अल्लाह को पसंद हैं, और वो जो हम चाहते हैं अल्लाह हमें हमारी चाहत को अपनी चाहत में ज़म कर दे और हमें वो चीज़ें पसंद आ जाएँ जो अल्लाह ने हमारे लिए रखी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन जब आएगा, अल्लाह करीम इंसान से कहेगा मेरे बंदे तेरी कोई ख्वाहिश मैंने छोड़ी तो नहीं। वो कहेगा तूने सारी ख्वाहिशें पूरी की। अल्लाह फरमाएगा सुन, तूने तो ये कह दिया, लेकिन क्या मैं तुझे वो चीज़ ना दिखाऊं जो इसके बदले में मैंने तेरे लिए तैयार कर रखी थी। तो अर्ज़ करेगा ज़रूर। फिर अल्लाह करीम उसे वो मुकाम, वो अपने फ़ैसले दिखाएगा, वो नेमतें दिखाएगा जो अल्लाह ने उसके लिए चूज़ की थी। तो वो अफसोस के साथ हाथ मलेगा और कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई होती, क्योंकि मेरे रब ने जो मेरे लिए चाहा था उससे बढ़कर कोई ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये चूँकि चाहत के साथ है तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमारी चाहतें, हमारी पसंदीदगियाँ और हमारी वो सारी जो हम ज़िंदगी में ख्वाहिशात करते हैं, अल्लाह करीम हमारी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, हमारी चाहतों को अपनी चाहत में ज़म फरमा दे और हमें
ان چیزوں کے قریب کر دے جو اللہ کی چاہت ہے، جو اس کے رسول حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اور اللہ کریم ہم سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں۔ الکرم ٹورز اینڈ ٹریولز کے تعاون سے ہم یہاں پہنچے ہیں اور دعا گو ہیں، اللہ کریم الکرم ٹورز اینڈ ٹریولز کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اس میں جو احباب کام کر رہے ہیں ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ ہم بار دیگر شکر گزار ہیں دا لائٹ ٹی وی کے سارے دوستوں کے کہ جنہوں نے ہمارے اس ٹور کو کور کیا ہے اور ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم ان جگہوں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ساری جگہیں جو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اللہ کریم ہمیں ان جگہوں کی برکت سے ہمارے ایمان کو نئی روشنی، نئی چاشنی اور ایمان کو نئی حیات جاودانی عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی جو ہے وہ اللہ کریم ہمارے ایمان کو وہ جلا بخشیں کہ جس کے ساتھ ہماری دنیا بھی بن سکے، ہماری آخرت بھی بن سکے۔ ہم دعا گو ہیں اپنے سارے بھائیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے آئے، جو اس ٹرپ میں شامل ہوئے اور جو آگے بھی آئیں گے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم سب کے لیے یہاں کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہمارے سارے دوستوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، ہماری دعائیں التجائیں نوافل پڑھنا قبول فرمائے، اور اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نہ صرف ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بار بار یہاں کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے طفیل ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم کی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری فیملیز کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور قرآن کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر۔